जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर 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 महादेव। सभी भक्तजनों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हमारे सनातन धर्म में जो है शिवरात्रि का महापर्व है। इस पर्व को हमारे जो विधान हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें जो वर्णन किया गया है, तो कहा गया है कि आज के दिन पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और एक विधान ये भी कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो वहां से जो विष प्रकट हुआ था, जो विष निकला था, तो उस विष को भगवान महाकाल शिव ने जो है अपने कंठ में धारण कर लिया था। और उसी रात्रि को जो है शिव तांडव किया था। शिव तांडव नृत्य जो है वो किया था। इस सृष्टि को बचाने के लिए जो है भगवान महाकाल ने उस विष के द्वारा जो है नीलकंठ नाम जो भगवान शिव का पड़ा, तो उस विष के ही कारण पड़ा। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज साथियों, यहाँ पर जो मैं छोटी सी कथा कहने जा रहा हूं, वो है मधुकैटभ वध और महाकाली का वर्णन। जो महाकाली ने मधुकैटभ वध किया था, तो उसकी एक छोटी सी कथा रखने जा रहा हूं। सूत जी जो है इस कथा को कहते हैं, हे मुनिवर, मैं तुम लोगों को जो है माता उमा के विषय में बताता हूं। और काली अवतार जो कहा जाता है वो किस प्रकार हुआ था। तो सारोचित नामक मनवंतर में जो है बृहत नाम के एक राजा राज करते थे। उनका सुरत नामक पुत्र जो है बहुत वीर और पराक्रमी था। वो क्या था? महादानी भी था। उनके राज्य में जो है प्रजा बहुत सुखी होती है। जब एक बार वो अपने राज्य में सुखपूर्वक राज कर रहे थे, तो एक ही बार में जो है 9 राजाओं ने क्या कर दिया, एक साथ उन पर आक्रमण कर दिया। अब युद्ध में जो है उसे हरा करके उसके राज्य पर अपना कब्जा कर दिया। उन 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया और
सूरत नामक राजा का जो है राज्य जो है हड़प लिया, उस पे कब्जा कर दिया। और यह देख करके राजा सूरत क्या करते हैं, अपने घोड़े को लेकर के उस पे सवार होकर के वन की ओर चले जाते हैं। अब वन में जाकर के राजा सूरत ने एक सुंदर आश्रम देखा और वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में जो है विचरण कर रहे थे। आश्रम में जो है जब राजा सूरत पहुंचे तो उस आश्रम में राजा सूरत का स्वागत किया गया और राजा सूरत जो है वहीं रहने लगे। अब कई दिन बीत गए। एक दिन जो है वो उस वातावरण में, उस शांत वातावरण में जो है विचरण कर रहे थे और आश्रम में जो है मन भावन जो गतिविधियां थी, मनमोहक जो है गतिविधियां, और राजा जो है वहां विचरण कर रहे, अपना आनंद ले रहे थे। अब राजा सूरत का जो है जब वो विचरण कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया, वो अपने मन में ही विचार करने लगे कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण जो हूं अपना राज्य खो चुका हूं। अब सूरत राजा ऐसा जो है अपने मन में सोच रहे थे, तभी आश्रम में क्या होता है, एक वैश्य जो है उन्हें दिखाई देता है और वो वैश्य जो है जब राजा को देखता है तो वहां से आकर के राजा के पास बैठ जाता है। अब राजा जो है उसे दुखी देख करके उससे प्रश्न करते हैं कि तुम किस कारण से दुखी हैं, मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। तो जब राजा सूरत जो है उस वैश्य से प्रश्न करते हैं तो उस वैश्य के आंखों में क्या होता है, अश्रुधारा बहने लगती है। उसकी आंखों से जो है, उसके नेत्रों से जो है आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि हे राजन, मैं समाधि नामक जो हूं वैश्य हूं और मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में, मतलब धनवान कुल में जो है मेरा जन्म हुआ, मैं धनाढ्य कुल से हूं, परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने जो है धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब राजा को वो वैश्य जो है अपनी कथा सुना रहा है। अब राजा सूरत जो है वैश्य की आपस में जब वो बातें कर रहे थे तो तभी क्या होता है, वहां ऋषि मेधा आ जाते हैं। जब ऋषि मेधा वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, मैं इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया, जो इस संसार में मोहित करने वाली है, वो सनातनी माया क्या है, देवी सत्य रूपा ही है। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष सैया पर योग निद्रा में सोए हुए होते हैं। तो उसी समय क्या होता है, उनके कान के मैल से दो राक्षस प्रकट हो जाते हैं। अब जब उनके कान से
उनके कान के मैल से जो है दो राक्षस प्रकट हो जाते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? मधु और कैंटव। मधु कैंटव नाम के दो राक्षस जो है भगवान श्री हरि विष्णु के कान के मैल से जो है प्रकट हो जाते हैं। और वे दोनों राक्षस क्या करते हैं? विष्णु जी की नाभि में जो कमल होता है जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मधु और कैंटव जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, राक्षस बुद्धि। अब इन दैत्यों को इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी अपने ओर आता देखते हुए ब्रह्मा जी क्या करते हैं? महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, महामाया का ध्यान करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली महादेवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। आप मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करके और नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी जो है महामाया की स्तुति करते हैं। अब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी महामाया की स्तुति करते हैं, तो ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर के संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। जो महामाया है तो वो कब? फाल्गुन मास की, ये फागुन जो हम बोलते हैं, तो ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर के संसार में क्या करती हैं? महाकाली के नाम से जग प्रसिद्ध हो जाती हैं। और तभी देवी ने जो है ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया और योग माया के जो योग माया जो प्रकट हुई हैं, उनके रूप में क्या कर दिया? भगवान श्री हरि के नेत्रों से बाहर आ गई। जो हमारी निद्रा है वही योग निद्रा है। तो जब योग निद्रा हमारे नेत्रों से बाहर आ जाती है तो हम जाग जाते हैं। तो उसी प्रकार से महामाया योग निद्रा जो है भगवान विष्णु के नेत्रों से बाहर आ जाती है और भगवान विष्णु जाग जाते हैं। जब भगवान विष्णु जाग जाते हैं और उन दैत्यों को देखते हैं तो क्रोधित होकर के क्या करते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जो है उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, तब वो ये क्या कहते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं होगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु क्या करते हैं? मधु और कैटभ नामक दोनों दैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटा करके
अपने सुदर्शन चक्र से जो है उनका सर काट कर ब्रह्मा जी की रक्षा करते हैं। तो ये सारी जो माया है, तो वो सारी महा माया की योग निद्रा है, और उन्हीं की माया से जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है मधु और कैटभ के शीश को काट देते हैं अपनी जांघों में लिटा करके, और ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर भगवान महाकाल शिव, भगवान नीलकंठ की कृपा सदा बनी रहे। तो मिलते हैं साथियों आगे दूसरी वीडियो में। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से आपके सामने अपनी इन कथाओं को, भगवान महाकाल शिव की कथाओं को, भगवान नारायण की कथाओं को, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाओं को इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने रखता रहूँगा। तो अभी इजाज़त चाहता हूँ।